जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है कि साहब आप बताएं बर्बरीक कौन था और बर्बरीक का ने इस चीज़ का दान किया था या नहीं, 3 बाण उसके पास थे या नहीं। तो साथियों, आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। साथियों, प्रमाण से जा रहे हैं। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड SKP 224 से लेकर आगे तक। साथियों, कभी भी कोई भी कमेंट कर सकता है प्रमाण के साथ में हम लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों ईमानदारी की बात कहने के लिए। असल में साथियों, बात मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि बर्बरीक पहला नंबर तो शीश का दान ही नहीं था। इस विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। एक दूसरा नंबर, बर्बरीक एक राक्षस था, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। 30 नंबर, उसके पास 3 बाण नहीं थे, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। कौन था उसके माता पिता, राक्षस थे, कौन थे, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। साथियों, 4 विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। ईमानदारी से आप इन बातों को सुने, समझें। विषय थोड़ा सा लंबा हो सकता है और फिर भी हम प्रयास करेंगे संक्षिप्त में कहने का, लेकिन ईमानदारी से आप हमारी इन बातों को सुनिए, समझिए और जानिए। और नहीं समझ आता तो कमेंट कीजिए, और कमेंट वही करें जिन्होंने शास्त्र पढ़े। अन्यथा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पर देख देख कर उल्टी सीधी वीडियो देख लिए, वो व्यक्ति हार जाएगा, नहीं समझ पाएगा इन बातों को। क्योंकि शास्त्रों की असली कहानी, असली सिस्टम नहीं समझ आता व्यक्ति को, क्योंकि शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो संस्कृति को खो दोगे, शस्त्र नहीं उठाओगे तो देश को खो दोगे। इसलिए साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। तो साथियों, यहाँ से मैं बात शुरुआत करता हूँ, समझ आएगा आपकी कि एक समय की बात है। पांडव लोग सभी अपने सभा में बैठे हुए थे। तभी उस समय हिडंबा का पुत्र भीम का विवाह हिडंब की बहन हिडंबा से हुआ था। हिडंब एक राक्षस था, उसकी बहन भी राक्षसी थी। विवाह हो गया था और उससे जो पुत्र हुआ, उत्पन्न पुत्र हुआ, उसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच पांडवों की सभा में आया और सभी पांडवों ने बड़े हृदय से लगाया, सभी का उसने सम्मान किया, पैर छुए। और पैर छूने पर धर्मराज युधिष्ठिर बोले हिडंबा कुमार से, घटोत्कच थे, बोले कि आप ठीक हैं? माने हाँ, मैं ठीक हूँ। और मुझे मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज्य सिंहासन पर बैठाया गया हूँ। मेरी माता हिडंबा देवी बहुत ठीक है और मैं उस समय वहाँ ठीक से रहा हूँ। तो ऐसे करके अपना कुशल बता रहे हैं कि घटोत्कच जन्म लेने तुरंत ही जन्म लेने से भीम के द्वारा उत्पन्न हुआ था हिडंबा से, क्योंकि उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। तरुण हो गया था क्योंकि पार्वती जी का श्राप है कि राक्षस उत्पन्न होते ही माँ बाप के बराबर तरुण हो जाएंगे तुरंत ही। तो इस कारण से साथियों, यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि उस समय युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, भगवान इसका विवाह किससे करें, ये अभी तरुण हो गया है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इसका विवाह प्राग ज्योतिषपुर में रहने वाला मुर है, उसकी पुत्री मौरवी, जिसको काम कटंकटा कहते हैं, उससे किया जाए, क्योंकि मेरा युद्ध उससे हो चुका है। देवी की बहुत बड़ी भक्त है। और पूरी कथा सुनाई, क्योंकि उस समय उसकी 2 सिस्टमें हैं कि 2 शर्त हैं। जो मुझे युद्ध में हरा देगा उससे विवाह करूंगी, जो मुझे ज्ञान में हरा देगा उससे विवाह करूंगी। तो ऐसे करके ये युद्ध में और ज्ञान में दोनों में हरा सकता है। इसलिए जाइए, तो वहाँ पर जाकर दोनों से ही, लंबा प्रसंग है, इस कथा को हम लोग आगे की प्लान में बताएंगे। यहाँ तो खाली बर्बरीक का ही प्रसंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ जाकर उसे हराया है और उसको ज्ञान में भी हराया है, परास्त कर दिया है। फिर आकर उसे ले जाकर काम कटंकटा को सबके सामने, घटोत्कच ने पांडवों के सामने उससे विवाह किया है। विवाह करने के पश्चात में उससे एक पुत्र हुआ है, जिसको कहते हैं बर्बरीक। उसने का नाम बर्बरीक इसलिए पड़ा
क्योंकि उसके जो बाल थे बरबराकार, मतलब घुंघराले थे। जब घुंघराले थे, बरबराकार थे, तो उसका नाम इस कारण से घटोत्कच ने उसका नाम बरबरी कर दिया, बरबरी कर दिया। और उस समय, तो इस समय साथियों यहाँ पर एक बात और आती है। एक समय जब बरबरी बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो उसे ले जाकर श्री कृष्ण जी के पास में गया और वहां जाकर घटोत्कच जी ने कहा कि भगवान ये पता नहीं क्या क्या कहता है, ये जन्म से ही छोटा सा है और ये बड़ी गहरी बात करता है, इसे कुछ बताइए। तब बरबरी से पूछा, भगवान श्री कृष्ण जी ने बताइए। तो उसने पूछा, भगवान ये बताइए, मैं पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न जीव का कल्याण किस साधन से होता है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मुझे ईमानदारी से बताइए। तो उस समय बरबरी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मेरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के यहाँ पर कर्मों का कार्य बताया है कि ब्राह्मण के लिए क्या है, ब्राह्मण के लिए क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, पूरे बताए हैं। तो यहाँ बताया है कि इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय मनीषी पुरुषों के लिए धर्म स्वरूप का निरूपण ब्राह्मण के लिए, क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है। और यहाँ पर दुष्टों का दमन, रक्षा और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रियों के लिए श्रेयकर है। और वैश्यों के लिए पशुपालन और कृषि विज्ञान, और शूद्रों के लिए द्विजों की सेवा ही श्रेयकर है। तो इसलिए क्षत्रिय कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना न हो, और तुम बल की साधना करोगे तब जाके क्षत्रिय होगे। क्षत्रिय हैं तो रक्षा करोगे, वही तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। अब तुम जाओ, देवियों की साधना करो जाकर, और बेटा देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के लिए देवी की आराधना करो। और कहाँ जाना है? गुप्त क्षेत्र में जाइए आप। महासंग्राम तीर्थ है, गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, आप वहाँ जाइए, वहाँ 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर बरबरी, जिसका दूसरा नाम सुहृदय, वह गुप्त क्षेत्र में चला गया, वन को चला गया। वहां दिव्य तरीके से 3 वर्ष तक घोर तपस्या की और देवी माता प्रकट हुई। देवी माता प्रकट हुई, प्रकट होकर बोलिए, वत्स क्या चाहता है माता, तुम्हारी कृपा। तो उस समय देवियों ने वहां पर प्रसन्न होकर वरदान दिए। 3 वर्ष में बड़ी साधना की थी, उसमें देवी 9 देवियां उस पर अति संतुष्ट हुई, प्रसन्न हुई, और अत्यंत प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था, क्योंकि अजय था, तीनों लोगों के लिए अजय बना दिया था बल। तो साथियों यहाँ पर और देवियों ने कहा कि अभी आप मत जाइए, यहाँ विजय नाम का भक्त आएगा, उसकी भी सहायता करना, विजय नाम का ब्राह्मण, और उससे भी तुमको बहुत बल मिलेगा, वह भस्मी देगा, भस्मी से आप अजय हो जाओगे। तो उस समय वहां पर रहे, और मगध से वहां पर एक विजय नाम के ब्राह्मण आए और उसकी तपस्या साधना कराने के लिए बरबरी जी उसकी रक्षा में रहने लगे। बहुत से राक्षसों को मारते थे, बहुत से दानवों को मारते थे, मार मार के उसकी रक्षा की, और उसकी साधना पूरी हो गई। और तब जाकर विजय ने वरदान दिया कि ये देवी की साधना करने पर ये जो मुझे बल मिला है, ये कुंड है, इसमें से लाल भस्म ले लो, और जब बाण में भरकर तुम मारोगे कोई भी शत्रु बच नहीं सकता। इस तरीके से वहां पर दिव्य साधना हो गई, दिव्य आराधना हो गई। तो यहां पर साथियों एक बात और आती है जिसको हम बताने जा रहे हैं साथियों, यहां पर कि जिनके बल से, देवियों के बल से बरबरी को बड़ा दिव्य और बलनकारी बना था,
ऐसा बलंकारी बन गया था साथियों, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि देवी की दिव्य साधना की थी उसने। ऐसी साधना की कि हर व्यक्ति कोई कर नहीं पाया। एक समय की बात है जिस समय पांडव घूमते घूमते हुए और उस क्षेत्र की ओर निकले जहां पर बर्बरीक अपनी साधना करता था। और क्योंकि उस समय पांडव अत्यंत जंगलों में विचरण कर रहे थे, जुए में हार गए थे पांडव लोग, तीर्थों में विचरण करते करते वनवास था 12-13 वर्षों का, इस कारण से वहां भी पहुंचे थे। उस समय का प्रकरण है साथियों, उस प्रकरण को आप समझिए। तो उस कुंड में घुसकर भीम जी वहां पर स्नान करने लगे, पैर धोने लगे। उसने मना किया। बर्बरीक ने जानता ही नहीं थे, क्योंकि बर्बरीक क्या जानता था, ये मेरे बाबा हैं, ये पांडव हैं, उसे क्या पता था, न पांडवों को पता था। तो उसने मना किया, मैं देवी की आराधना साधना करता हूं जी, आप यहाँ ऐसा नहीं करो। भीम नहीं माने, नहीं मैं ऐसा ही करूंगा। दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा, ऐसा युद्ध होने लगा, ऐसा युद्ध होने लगा कि अब भीम को पकड़कर समुद्र में फेंकने के लिए बर्बरीक चल दिया। तब जाकर वहां पर शंकर जी आए हैं और शंकर जी ने उस समय समझाया है बर्बरीक को। यहाँ क्या कहा है साथियों को, एक श्लोक आया है, उसे समझिए। शंकर जी कह रहे हैं, भो राक्षस शार्दूल बर्बरीक महाबल मुंचैनम भरत श्रेष्ठम भीमं तव पितामहम्। इसका अर्थ यह है साथियों, क्या कहा है यहां पर, यह अर्थ है, हे राक्षस शार्दूल महाबली बर्बरीक, इस भरतवंश प्रधान भीमसेन को छोड़ दो। हे राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, राक्षस शार्दूल का मतलब है राक्षसों में श्रेष्ठ, राक्षसों में श्रेष्ठ कहा है। भरत कुल में के रत्न, तुम अपने बाबा भीमसेन को छोड़ दो। एक तीर्थ यात्रा प्रसंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तुम्हें पता नहीं। तो यहाँ पर शिव जी ने राक्षस कहा है, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होने जा रहा है साथियों। क्योंकि घटोत्कच राक्षस था, उसकी पत्नी राक्षस थी, कामकटंकटा, दोनों राक्षस, राक्षसियों से पुत्र होने वाला भी पुत्र राक्षस हुआ। तो यहाँ राक्षस कहा है साथियों। आपके एक प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ, क्योंकि बर्बरीक राक्षस था। एक यहाँ पर आगे बर्बरीक को बड़ा दुख हुआ कि मेरे मर जाना चाहिए, मैंने अपने बाबा को बड़ा दुख दिया है। बड़ा जोर जोर से रोने लगा और अपने समुद्र में कूदने के लिए तैयार हो गया। बड़ी जोर से रो रहा है, भयंकर तरीके से रो रहा है, और इतना जोर से रो रहा है कि उसके बारे में क्या बताया जाए। बर्बरीक भयंकर तरीके से रोने के पश्चात में, और उस समय वहां पर देवियां आई हैं, और देवियों ने वहां पर समझाया है कि कहा है, हे बर्बरीक, तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी दुख लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए तुम अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण जी के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे, मारे जाओगे। तो साथियों, ये देवी का यहाँ भी वरदान था, बताया गया था, भविष्यवाणी थी कि तुम श्री कृष्ण जी के द्वारा मारे जाओगे। एक तो ये था। आगे और बताते हैं साथियों किस तरीके से, कैसे। तो एक समय की बात है जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध की तैयारी हो चुकी थी और सभी बैठे हुए थे। सभी कौरवों ने भी सभा की थी, कौन कितने देर में किसको मार देगा। और कोई द्रोणाचार्य बोले मैं 15 दिन में मार दूंगा, अश्वत्थामा बोला 10 दिन में, कर्ण बोला 6 दिन में मार दूंगा। पांडवों के ऐसे कैसे अपना अपना पराक्रम की बात बताने लगे सभी, कि ऐसा ऐसा। यह बात पांडवों में भी गई, कौरवों की बात, कि ऐसी ऐसी सभा कौरवों ने की है। तो पांडवों में भी सभा होने लगी। कोई बोला मैं इतने दिन में, कोई कितने दिन में मार देंगे। सभी की चर्चा होने लगी, सभी पूछने लगे भाई बताओ कितने दिन में कौन क्या है।
तो उस समय सभी बोलते हैं अपनी अपनी बात कि मैं तो ये समझता हूँ, उस समय भी अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण जी आपके पक्ष में सब कुछ है, लेकिन यह कि इस कौरव सेना का संहार कर सकता है, इसके लिए कौरव सेना इस प्रकार भागे जैसे सिंह के मारे मृग भाग जाता है, और सब काम बड़े दिव्य, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी हैं, इनके रहते हुए हम कुछ नहीं कह सकते। सभी ने इस तरीके से बात कही और कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूं, और ऐसे करके कई लोगों ने, अर्जुन आदि ने भी सभी बात कही थी, भीष्म आदि ने भी बात कही थी। उसने कहा भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य अपने में दिव्य हैं और ये शांति के लिए जाने जाते हैं, और मेरी बात सुनिए। तो अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं वहां पर, लेकिन उसी समय अर्जुन की बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हंसकर बोला कि अर्जुन की जो प्रतिज्ञा की है कि मैं एक दिन में कौरवों को मार दूंगा, मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि उनके द्वारा दूसरे वीरों का मान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन श्री कृष्ण जी आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें, लेकिन मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सभी को एक यमलोक पहुंचा दूंगा। भीष्म आदि का मतलब कौरवों को, भीष्म, कौरव, ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी को एक ही मुहूर्त में यमलोक पहुंचा दूंगा, ऐसा बर्बरीक ने कहा। और मेरे भयंकर धनुष को तुम देखो, तुरड़ को देखो, यह भगवती सिद्धांबिका के द्वारा दिया हुआ तलवार देखो। देवी मैया ने उनको उसको एक तलवार और धनुष बाण दिए थे। इसमें लिखा हुआ है वो दिव्य थे, लेकिन तीन कहीं नहीं आए। ये जरूर आया कि धनुष, बाण और तलवार देवी माता ने दी थी, वो दिव्य थे। इस प्रकार से सभी जीतने को कहता हूं। बर्बरीक के वचन सुनकर सभी क्षत्रिय बड़े विस्मय में पड़ गए, यार ये कैसे एक मुहूर्त में सबको मार देगा, ऐसी कैसी बात है। तो इसी बात सुनकर सभी ने वहां पर कहा कि ऐसा ही है, इसके अंदर बड़ी दिव्य शक्ति है और ये एक ही मुहूर्त में सभी को मार देगा। तब जाकर यहां पर उसका पूर्व जन्म आया। साथियों अब समझिए कि बर्बरीक का यहां पूर्व जन्म कहा गया है। बर्बरीक पूर्व जन्म में क्या था, इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने जबरदस्ती क्यों सिर काटा, इसका क्या रहस्य है, तो वो साथी हम बताने जा रहे हैं, उसे और समझ लीजिए थोड़ा सा। तो कैसे कैसे था, तो उसी बर्बरीक का ये यहाँ पर प्रकरण आया है। तो उस समय एक समय की बात है साथियों कि ब्रह्मा जी का यहाँ पर सभा लगी हुई थी। पूर्व काल में पाताल में उसने 9 करोड़ जाकर राक्षसों को मारा था बर्बरीक ने, और वहां पर बताया गया कि तुमने कैसे कैसे मारे। तो उससे वो बता रहा बर्बरीक कि देखिए जी, मैं बता रहा हूं आपको, मेरा ये परीक्षा लीजिए। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं मैं धनुष बाण उठाता हूं और उसको जानिए किस तरीके से। तो तभी बर्बरीक ने धनुष लेकर बाण चलाया और उस पर संधान किया, और उस बाण में लाल रंग की भस्म को भर लिया, कान तक खींचकर छोड़ा। तो वहां पर छोड़ने पर सभी पांडव, कृपाचार्य, अश्वत्थामा शरीर में उसका स्पर्श नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो अमर थे। जो अमर था वो नहीं मर सकता था, उसको नहीं। बाकी सभी पर वो भस्म का चिन्ह बन गया। और कहा अगर मैं दूसरा बाण छोड़ता हूं तो कोई नहीं बचेगा। श्री कृष्ण जी समझ गए कि वास्तव में इसके पास दिव्य शक्ति है, किसी को छोड़ेगा नहीं। और इसको ब्रह्मा जी का भी इसको साफ लगा हुआ है कि मेरे द्वारा इसका परिणाम तो होना है। तभी श्री कृष्ण जी ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से, सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। साथियों आपके एक प्रश्न का उत्तर पूरा होता है कि इसने शीश का दान नहीं दिया था। श्री कृष्ण जी ने जबरदस्त ही उसका बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। आपके 2 प्रश्न पूरे 3 हो गए और साथियों को रह गया, उसको पूरा करने जा रहा हूं। वहां पर सभी रोने लगे, सभी
भीम आदि और घटोत्कच आदि सभी रोने लगे, बड़े जोर जोर से रोने लगे, भयंकर तरीके से रोने लगे। तब जाकर वहां पर बता रहे हैं, और वहां पर उस समय देवताओं से देवियां भी आई हैं। देवियों ने धैर्य धराया कि आप इसे रोइए मत। और यहाँ पर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने बरबरी का वध किस कारण से किया है इसका रहस्य मैं बतलाती हूँ। उस समय देवी मैया बोल रही हैं इसका क्यों किया है, श्री कृष्ण जी वध क्यों करते हैं, इसका एक रहस्य है। उस रहस्य को बतलाने जा रही हैं कि पूर्व काल की बात है कि मेरु पर्वत पर देवताओं को सभा लग रही थी। वहां पर उस समय सभी एकत्र हुए थे और उसी सभा में पृथ्वी अपने भार से पीड़ित होकर, दुखी होकर पृथ्वी वहां पहुंची और सभी देवताओं से बोली आप लोग मेरा भार उतारें, मैं बड़ी दुखी हूं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप पृथ्वी का भार उतारें, बड़ी दुखी है पृथ्वी। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे, आपकी सहायता में चलेंगे, सेवा करेंगे। तब भगवान विष्णु जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है जी मैं पृथ्वी का भार हरण करूंगा। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली भगवान जी ने। उसी समय उस सभा में बैठा हुआ सूर्यवर्चा नामक यक्षराज भुजा उठाकर बोला आप मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में न जाए, पृथ्वी पर क्यों जन्म धारण करते हैं। मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भार को दैत्यों का संहार करूंगा, भार हरण करूंगा, दैत्यों को मार डालूंगा। सूर्यवर्चा यक्ष के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, दुर्मते पृथ्वी का महान भार देवताओं के लिए दुस्सह है, तू क्या चीज है, भगवान ही हरण कर सकते हैं। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ से तेरे शरीर का नाश हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसे शाप दिया, उसी शाप के कारण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका सिर काट दिया है और ऐसा ही हुआ है। देवियां वहां पर मस्तक की, इस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि और भी कहा है वहां पर ब्रह्मा जी ने कि देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। तो यह ऐसा कहकर सूर्यवर्चा यक्ष देवताओं के साथ पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ और सूर्यवर्चा ही घटोत्कच का पुत्र था, बरबरी हुआ। अतः देवताओं श्री कृष्ण जी का कोई दोष नहीं है इसमें, क्योंकि ब्रह्मा जी का इसे शाप लगा हुआ था। देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया गया था उसका स्मरण करके गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए इसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे मैंने ही नियुक्त किया था। अब देवियों इसे अमृत से सींचो, राहु के सिर की भांति से अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया, उसे अजर अमर बना दिया और मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और कहा मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तो युद्ध देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा हे वत्स, जब तक पृथ्वी नक्षत्र चंद्रमा सूर्य रहेंगे तब तक तुम लोगों के द्वारा पूजनीय होगे और इस शिखर पर तुम चढ़कर रहो और युद्ध देखो। तब वहां से जाकर वहां पर बरबरी का मस्तक पर्वत पर शिखर पर स्थित हो गया और उसका शरीर जमीन पर था, उसका यथाविधि संस्कार कर दिया। शरीर को तो जला दिया और मस्तक का कोई संस्कार नहीं किया, क्योंकि मस्तक का संस्कार नहीं किया था क्योंकि वो अजर अमर हो चुका था। शरीर का संस्कार कर दिया था, शरीर नहीं खाली मस्तक है। तो साथियों उस समय जब युद्ध हो चुका था पूरा, तो सभी कहने लगे, समीक्षा बैठक हुई थी, युधिष्ठिर आदि बोले भगवान आपकी कृपा से युद्ध ये जीता गया, आपने सब काम किया। भीम बोला है भगवान ने कैसे किया, सब कुछ मैंने किया है, ये मैंने पूरा युद्ध लड़ाया है। तब जाकर बोले अच्छा आपको विश्वास नहीं होता है, चलो चलते हैं पूछते हैं। इस मस्तक ने, बरबरी के मस्तक ने पूरा युद्ध देखा है और आप इसे जाकर पूछें। तब जाकर बरबरी से पूछा भाई बताइए। तब उन्होंने कहा था कि कोई, मैं यहाँ पर देखता हूं कि एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ आगे आगे चलता था, मुझे पता नहीं वो कौन है और वह कौन है। वह दिव्य था और त्रिशूल लेकर आगे आगे चलता था और शिखर से मैंने देखा है। और इस तरीके से एक पुरुष को युद्ध करते हुए एक मुख, चार भुजाएं थी उसकी, और भस्म धारण करते हुए, और चंद्रमा, जटा, कौस्तुकमणि
इसलिए यहाँ पर आया कि शिव जी आगे आगे युद्ध में सबको श्रृंगार करते चलते थे। शिव जी ने सबको मारा है, शिव रूप में कृष्ण ही ने सबको नष्ट किया है, कृष्ण ही थे उसके रूप में। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, भर्तृहरि जी ने ही पूरे युद्ध का यहाँ पर वर्णन किया है साथियों। तो साथियों आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ कि आपके जो प्रश्न थे संक्षिप्त रूप में मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इससे ज्यादा संक्षिप्त हो नहीं सकता, कथा बहुत लंबी है साथियों। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आया है कि भर्तृहरि राक्षस था, एक पहला नंबर, दूसरा नंबर उसने शीश का दान नहीं किया था, तीसरा नंबर उसके पास 3 बाण नहीं थे। तो साथियों आपके प्रश्नों का उत्तर पूरा हुआ है। और अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आती है जरूर आप कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। शीश का दान ही नहीं था, भगवान श्री कृष्ण जी ने जबरदस्ती सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा था। ब्रह्मा जी का शाप था कि भगवान के द्वारा तेरा शरीर नष्ट होगा। देवियों ने भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा तू नष्ट हो जाएगा। इस कारण से उसका ये पूरा कथा हमने आपको सुनाई साथियों। अगर आपको नहीं समझ आती है तो कमेंट करें, जरूर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे साथियों। मिलते हैं साथियों विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।